नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं रिपु मिश्र ऑफिशियल। आज कल संसद के बाहर बहुत कुछ हो गया। जो नहीं होना चाहिए वह हुआ, और जो नहीं हुआ उसको दिखाने की कोशिश की गई, उसको बताने की कोशिश की गई, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की पुरजोर कोशिश की गई। किसी तरह से कई तरह से दबाव भी बनाए गए, विपक्ष को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन सदन के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अन्य जगहों पर भी विपक्ष का यह बवाल देखने को मिला। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के लोग नीली टी शर्ट पहने हुए और अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए सदन में बैठ गए। यह देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन से बाहर हो गए। लखनऊ में देखा गया कि किस तरह से अंबेडकर की तस्वीर को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आंदोलन किया। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आज देश में विपक्ष चारों तरफ से बीजेपी को घेरने का प्रयास किया और अमित शाह के इस्तीफे की मांग हुई। विपक्ष के इस दबाव को झेलने में असमर्थ भारतीय जनता पार्टी ने अब एक बड़े नाटकीय तरह से एक नए तरीके से पटकथा लिख करके इस पूरी घटनाक्रम को बदलने का प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम में यह भी देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में किस तरह से झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की महारत हासिल रखती है, और किस तरह से नौटंकी के द्वारा, नाटक के द्वारा हर बात को बदलने की मादा रखती है और हर बात को बदल देती है। दरअसल सदन में अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी बीच यह भी सुनने को मिला कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव आया कि आपने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को हटा दीजिए, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हम इस बात का ख्याल रखते हुए अपने इस ट्वीट को नहीं रिमूव कर सकते हैं। उन्होंने नहीं हटाया, हालांकि यह उनकी बात है। लेकिन कल जिस तरह से हमने देखा कि सदन के बाहर राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहने हुए, सदियों तक याद रखा जाएगा इस बात को। हालांकि राहुल गांधी किसी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के और किसी भी धर्म से जुड़े हुए वस्त्र को कभी पहने हुए नहीं देखे गए हैं, लेकिन कल उन्होंने नीली टी शर्ट पहने हुए अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। और अमित शाह इस बात को कह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अमित शाह के द्वारा कही गई बात को जो मीडिया के सामने, जो सोशल मीडिया पर और देश के सामने जो रखा जा रहा है, वह कहीं ना कहीं ऐसे एडिटिंग वीडियो है, वह वास्तविक वीडियो नहीं है। जबकि सदन की कार्यवाही लाइव थी और लाइव जिन्होंने देखा है, पूरा दुनिया देखा है, वह स्पष्ट देखा और सुना है कि अमित शाह ने अंबेडकर को किस तरह से कहा। जितनी बार अंबेडकर का नाम जपते हैं उतनी बार भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। यह कहना था अमित शाह का। और जो बात अमित शाह ने अंबेडकर के संबंध में कही है, उस बात से कहीं ना कहीं अंबेडकर के मानने वाले लोग आहत हैं और वो इसे अंबेडकर का अपमान बता रहे हैं। इसी बात को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को धक्का दे दिए, जिससे वो चोटिल हुए, उनके सिर में चोट लगी है, खून आया है, और राहुल गांधी पर किसी की जान मारने की या जान से मारने की कोशिश करने की मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को चोट लगा है, चाहे वो सारंगी जी हो या अन्य सांसद जिनको चोट लगा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल गांधी सामने खड़े थे और पीछे से किसी ने धक्का दिया, मैं देखा नहीं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हम चल रहे थे और पीछे से धक्का आया, मैं गिर गया, पहले से मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है और मुझे चोट भी लगी है। तो जहां एक तरफ खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया, और जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी सामने खड़े थे, पीछे से किसी ने धक्का दिया, इस बात को भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि राहुल गांधी ने सारंगी जी को धक्का दिया, जिससे उनको चोट लगी, सिर से खून बहने लगा। अगर कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने ही धक्का दिया, तो आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी वह सीसीटीवी का फुटेज क्यों नहीं प्रस्तुत कर रही है, जिससे स्पष्ट लगे कि धक्का किसने दिया है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपने सांसद को धक्का दे दिए हैं और राहुल गांधी पर दोष लगा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में राहुल गांधी को सदन में जाने से रोकना चाहती है। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से डरी हुई है, विपक्ष के दबाव में है और विपक्ष को झेलने में अपने को असमर्थ महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं यह एक डर व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी में, जो अब विपक्ष को नेता राहुल गांधी को सदन में जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया में वैसे लोग जो अंबेडकर के मानने वाले हैं, जो अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, ऐसा कहते हैं कि हम अंबेडकर के मानने वाले हैं, दलितों के नेता हैं, हम दलितों के लिए काम करते हैं, हम दलितों का उत्थान चाहते हैं, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम संविधान की रक्षा चाहते हैं, संविधान हमारा है, संविधान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या तमाम बातों को कहकर दलित समुदाय का, अंबेडकर के मानने वाले लोगों का वोट लेते हैं और अंबेडकर के मानने वाले के वोट से सदन तक पहुंचते हैं। वो लोग एक शब्द भी इस संबंध में कुछ नहीं बोले हैं। इसी बात पर प्रोफेसर रतन लाल ने एक बात कहा आज तक से बात करते हुए। प्रोफेसर रतन लाल वही है जो भारत के सबसे बड़े परीक्षा यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग प्रोफेसर रतन लाल की पुस्तकों को पढ़ते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो यूपीएससी की तैयारी करे और प्रोफेसर रतन लाल की किताब को ना पढ़ा हो। उन्होंने कहा अंबेडकर के मानने वाले लोग, जो अपने आप को अंबेडकर के मानने वाले कहते हैं, वो लोग हिंदू धर्म के धर्म रक्षकों के कहार बने हुए हैं और इन नेताओं को चाहिए क्या? एक अदद कुर्सी। जैसे जीतन राम मांझी, उनको क्या चाहिए? लोकसभा का एक टिकट चाहिए, विधानसभा का एक टिकट चाहिए, अपने लिए, अपने बेटा के लिए, अपने पतोह के लिए। चिराग पासवान क्या चाहिए? लोकसभा में 5 गो सीट चाहिए, विधानसभा में 5 गो सीट चाहिए, अपने लिए, जीजा के लिए, बहन के लिए, भाई और भतीजा के लिए। हालांकि पूरे विपक्ष का कहना है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। इसी इस्तीफे की मांग को लेकर के सदन में के बाहर गहमागहमी मचा रहा और विपक्ष पक्ष पर हावी रहा, जिस पूरे मामले को मोड़ करके और धक्का मुक्की की बात कर दी गई, मारपीट तक पहुंचा दिया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रक्रिया में अपने आप को बचाने के लिए, विपक्ष पर दोष लगाने के लिए इस तरह के एक नाटकीय क्रम से उस घटना को बदलने का प्रयास किया है। अगर वास्तव में कांग्रेस के लोग राहुल गांधी, खड़गे या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा धक्का दिया गया है या अन्य व्यक्ति को आप दोषी मानते हैं, तो आप खुले तौर पर उस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि सदन के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है और सभी कार्रवाइयों को आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज लगा है, आप सीसीटीवी फुटेज से वीडियो को निकालिए और साझा कीजिए। देश भी देखे, दुनिया भी देखे कि वास्तव में दोषी कौन है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप दोषी हैं और विपक्ष पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी को सदन में जाने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह एक पूरी साजिश है, रणनीति है, प्लान के तरह बनाया गया यह एक खेल है, या राहुल गांधी दोषी है? क्या अंबेडकर वाली बात पर अमित शाह ने जो बयान दिया वह लोगों के सामने जो गया वह एडिटिंग है, या वास्तव में अमित शाह ने इस तरह की बात कही है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।